नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल राजस्थान जीके में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग राजस्थान में समाज एवं संस्कृति और उसमें भी राजस्थान की संस्कृति में अभ्यास संख्या 6 करने जा रहे हैं। अभ्यास शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलो दोस्तों, बिना देरी करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अपना आज का पहला क्वेश्चन है कि राजस्थान में बड़ी तीज मनाई जाती है। ऑप्शन है भाद्र शुक्ल तृतीया, भाद्र कृष्ण तृतीया, चैत्र कृष्ण तृतीया, श्रावण कृष्ण तृतीया। कमेंट कर आंसर दीजिए आप लोग। और फिर जब मैं करेक्ट आंसर बताऊं तो उससे आपको मैच करना है। और इसी तरीके से हम लोग टोटल 20 क्वेश्चन करेंगे और हर वीडियो में लगभग ऑलमोस्ट 20 क्वेश्चन ही आप लोगों को मिल रहे हैं। तो डेली कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। चलो इस क्वेश्चन का कमेंट कर आंसर दो जल्दी जल्दी। तो देखो, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है भाद्रपद कृष्ण तृतीया। भाद्र भाद्र सॉरी भाद्र कृष्ण तृतीया को। तो इसमें करेक्ट आंसर कौन सा होगा? बी। तो जिन लोगों ने बी किया है उनका करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 2। इष्ट एवं इष्ट का पर्व है जिसके जन्म इष्ट का पर्व किसके पुनर्जन्म के उपलक्ष्य में बनाया जाता है? ऑप्शन है महात्मा बुद्ध, ईसा मसीह, मिस मेरी या महावीर स्वामी। बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ईसा मसीह। जिन लोगों ने बी ऑप्शन किया है उनका सही है। नेक्स्ट देखो, ईद उल फितर को कहते हैं ईद उल फितर को कहते हैं। ऑप्शन बकरीद, मोहर्रम, ईद मिलाद या रमजान की ईद। बताइए, ईद उल फितर को क्या कहते हैं? तो इसको जो है रमजान की ईद कहते हैं। डी ऑप्शन जिन लोगों ने किया है उनका करेक्ट आंसर है। व्याख्या देख लीजिए, मुसलमान रमजान उल मुबारक के महीने के बाद, कौन से महीने के बाद? रमजान उल मुबारक के महीने के बाद एक मजहबी खुशी का त्यौहार मनाते हैं जिसे ईद उल फितर कहते हैं। और ये क्या है? रमजान की ईद। ठीक है, नेक्स्ट देखो, पत्थर मार होली कहाँ की प्रसिद्ध है? पत्थर मार होली कहाँ की प्रसिद्ध है? ऑप्शन श्री महावीर जी, बाड़मेर, सिरोही या बारा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, पत्थर मार होली जो है वो बाड़मेर की प्रसिद्ध है। तो बी ऑप्शन जिन लोगों ने किया है उनका सही है। व्याख्या देख लीजिए, पत्थर मार होली बाड़मेर। लठ मार होली पूछे अगर तो वो है चांदनपुर करौली में। ठीक है, और कोड़ा मार होली जो है वो भिनाय अजमेर में। तो पत्थर मार बाड़मेर में, लठ मार चांदनपुर करौली और कोड़ा मार जो है वो भिनाय अजमेर में। ठीक है, तो ये कुछ होली के टाइप है जो राजस्थान में मनाए जाते हैं। नेक्स्ट देखो, प्रतिवर्ष कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? ऑप्शन है अक्षय तृतीया, अन्नकूट अन्न अन्नकूट यानी गोवर्धन पूजा, धनतेरस या होली। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है, कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो गोवर्धन पूजा जो है वो कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को बनाया जाता है। तो बी ऑप्शन जिन लोगों ने किया उनका करेक्ट है। नेक्स्ट देखो, धनतेरस त्यौहार मनाया जाता है। ऑप्शन कार्तिक कृष्ण 13, कार्तिक कृष्ण 8, कार्तिक कृष्ण 4 या कार्तिक कृष्ण 1। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 13, 13, कार्तिक कृष्ण 13। जिन लोगों ने ए किया है उनका करेक्ट है। नेक्स्ट देखो, चेहुलम का त्यौहार किस संप्रदाय से संबंधित है? ऑप्शन है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। बताइए। तो ये जो चेहुलम है ये त्यौहार मुस्लिम संप्रदाय से संबंधित है। तो जिन लोगों ने बी किया उनका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखो, मोहम्मद साहब ने नाती हुसैन इमाम के बलिदान की याद में मातम के रूप में मनाए जाने वाला मुसलमानों का त्यौहार कौन सा है? ऑप्शन है बारह बफात, शब्बे बारात, बकरा ईद या मोहर्रम। बताइए।
आंसर कमेंट करके बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है कि मोहम्मद साहब ने नाती हुसैन इमाम के बलिदान के टाइम पे मातम के रूप में मनाया जाने वाला मुसलमानों का त्यौहार जो वो मुहर्रम है। अम, व्याख्या देख लीजिए कि मुहर्रम इस्लामी वर्ष यानी हाजरी सन का पहला महीना है, हिजरी। ठीक है, मुहर्रम जो है वो पहला मंथ है, पहला महीना है हिजरी सन का। ठीक है, अब देखो यह मुस्लिम त्यौहार भी है और ये जो है मुस्लिम त्यौहार भी है। हिजरी सन का आगाज़ इसी महीने से होता है। इस महीने को इस्लाम के 4 पवित्र महीनों में शुमार किया जाता है। अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद ने इस मास को अल्लाह का महीना कहा है। साथ ही इस मास में रोज़ा रखने की ख़ास अहमियत बयान की है। ये इस त्योहार के दिन ताजिया निकाले जाते हैं। ठीक है, तो ताजिया भी कब निकाले जाते हैं? मुहर्रम में, आपने देखा भी होगा। तो इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, बकरीद का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन है ईद उल फितर, शब्बे बारात, ईद उल जुहा या बारह बफात। तो इसका जो करेक्ट आंसर है कि बकरीद का दूसरा नाम है वो है ईद उल जुहा। तो जिन लोगों ने सी ऑप्शन किया है उनका करेक्ट है। व्याख्या देख लीजिए, इस दिन को बकरा ईद, ईद उल अजहा या ईद उल जुहा के नाम से भी जाना जाता है। यह कुर्बानी का त्यौहार है। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 10, ईद उल जुहा का अर्थ होता है। ऑप्शन, ईद की चांद, कुर्बानी, मेहंदी की रात, सब्बे की रात। तो बताइए इसका आंसर कमेंट करके। तो अभी पीछे वाले क्वेश्चन में इसका आंसर तो आ ही गया था कि ईद उल जुहा का अर्थ होता है कुर्बानी। तो बी ऑप्शन जिन लोगों ने किया है उनका करेक्ट है। नेक्स्ट देखो, ईस्टर के परिवार के ठीक पहले आने वाले शुक्रवार को ईसा मसीह की मृत्यु तिथि होने के कारण मनाया जाने वाला त्यौहार है। ऑप्शन है ईस्टर, गुड फ्राइडे, क्रिसमस डे या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है बताइए कमेंट करके कौन सा है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कौन? गुड फ्राइडे। तो जिन्होंने बी ऑप्शन किया है उनका सही है। नेक्स्ट देखो, ईसा मसीह के जन्मदिन 25 दिसंबर को मनाए जाने वाला त्यौहार है। ऑप्शन ईस्टर, क्रिसमस डे, गुड फ्राइडे, इनमें से कोई नहीं। तो इसका तो सभी को पता है कि 25 दिसंबर को क्रिसमस डे बनाया जाता है जो कि ईसा मसीह का जन्मदिन है, बर्थडे है। क्लियर। नेक्स्ट देखो, बड़ार का भोज, बड़ार का भोज निम्न में से किस मौके पर रखा जाता है? ऑप्शन है विवाह, मृत्यु के 13वें दिन, पुत्र जन्मोत्सव पर या सगाई के अवसर पर। तो देखो बड़ार का भोज जो है वो विवाह के टाइम पे रखा जाता है। तो जिन्होंने ए किया उनका करेक्ट है। नेक्स्ट देखो, बारात का स्वागत करने के बाद उसे भोजन करवाना कहलाता है। ऑप्शन कलेवा, कुंवारी जान का भात या पोथला। बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कुंवारी जान का भात। तो बी ऑप्शन जिन लोगों ने टिक किया है उनका सही है। व्याख्या देख लीजिए, विवाह के अवसर पर वधु पक्ष द्वारा निम्न भोजन का आयोजन किया जाता है। कंवारी जान का भात, एक तो है कंवारी जान का भात, दूसरा है परणी जान का भात, तीसरा है बड़ी जान का भात, चौथा है मुकलानी। इनमें घर के सदस्य व घनिष्ठ मित्र शामिल होते हैं। तो ये जो है टाइप है जो विवाह के अवसर पर भोजन के रूप में आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट देखो, इसके बाद पीली पोमचा भेजा जाता है, पीला पोमचा। ऑप्शन है ससुराल पक्ष की ओर से, पीहर पक्ष की ओर से, उक्त दोनों पक्षों की ओर से, इनमें से कोई नहीं। तो ये क्वेश्चन तो राजस्थानी नॉर्मली कर ही लेंगे। बताइए इसका करेक्ट आंसर। मुझे पता है आप सब लोगों को पता ही है, और नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है
पीहर पक्ष की ओर से। तो जिन लोगों ने बी किया है उनका करेक्ट है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 16। जलवा पूजा किससे संबंधित है? ऑप्शन है जन्म, दूसरा है मृत्यु, तीसरा है विवाह, चौथा है उपरोक्त सभी। तो जलवा पूजन सबको पता है, जलवा कब रखा जाता है? जन्म से रिलेटेड है, जन्म के टाइम जलवा रखा जाता है। कुछ लोगों का जन्म के कुछ टाइम बाद भी रख किया जाता है, लेकिन खर्चा बचाने के लिए वो भी, लेकिन जन्म से संबंधित है जलवा पूजा। तो ये ए ऑप्शन जिन लोगों ने किया है उनका करेक्ट है। नेक्स्ट देख लो, वल्लभ संप्रदाय का राजस्थान में प्रमुख केंद्र है। ऑप्शन गलताजी, जयपुर, रेवासा, सीकर, नाथद्वारा, राजसमंद, सलेमाबाद, किशनगढ़, अजमेर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है नाथद्वार, राजसमंद। ठीक है, व्याख्या देख लीजिए। वल्लभ संप्रदाय में मंदिर को हवेली, दर्शन को झांकी तथा ईश्वर की कृपा को पुष्टि कहा जाता है। इसलिए इस संप्रदाय को पुष्टि मांगी संप्रदाय भी कहा जाता है। तो वल्लभ संप्रदाय को क्या कहा जाता है? पुष्टि मांगी, पुष्टि मार्गी संप्रदाय भी कहा जाता है। इस संप्रदाय का प्रवर्तन वल्लभाचार्य ने 16वीं सदी की शुरुआत में किया था। इस संप्रदाय में कृष्ण के बाल रूप की आराधना की जाती है। इनके मंदिरों में 8 बार पूजा होती है। नेक्स्ट देखो, निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ अवस्थित है। ऑप्शन गलताजी, जयपुर, रेवासा, सीकर, नाथद्वार, राजसमंद, इस्लामाबाद, किशनगढ़, अजमेर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है कि निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ वो जो है वो किशनगढ़, अजमेर में जो है इस्लामाबाद में है। तो इस जिन जिन लोगों ने डी ऑप्शन किया उनका करेक्ट है इस्लामाबाद, किशनगढ़, अजमेर। व्याख्या देखो, निम्बार्क संप्रदाय या हंस संप्रदाय भी कहते हैं इसको, के संस्थापक की बात करें तो आचार्य निम्बार्क राज्य में प्रमुख पीठ इस्लामाबाद, अजमेर। राज्य के इस पीठ की स्थापना 17वीं शताब्दी में परशुराम देवता ने की थी, इसलिए इनको परशुरामपुरी भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है परशुरामपुरी? क्योंकि परशुराम देवता ने की थी। निम्बार्क संप्रदाय कृष्ण राधा के युगल रूप में पूजा अर्चना करता है। दर्शन देवता द्वैत सॉरी। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, विष्णोई अपना धर्म संस्थापक किसे मानते हैं? ऑप्शन है पिपाजी, जाम्बोजी, गोगाजी, तेजाजी। बताइए कमेंट करके किसको विष्णोई अपना धर्म संस्थापक मानते हैं। तो विष्णोइया का नाम कुछ टाइम में बहुत ऊपर उठा है, तो इनके धर्म के संस्थापक भी बता दीजिए कौन है। तो बता दूं मैं आप लोगों को, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है जाम्बोजी। कौन है? जाम्बोजी। तो जिन लोगों ने बी किया उनका करेक्ट आंसर है। व्याख्या देख लीजिए, विश्नोई भारत का एक हिंदू संप्रदाय है। जाम्बोजी को विश्नोई पंथ का संस्थापक माना जाता है। संत जाम्बोजी का जन्म 1415 में नागौर जिले के पिपासर गांव में हुआ था। क्लियर है? नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखो आज का, कि कौन सा लोक देवता किस श्रेणी में नहीं आता है? ऑप्शन है जाम्बोजी, कलाजी, गणेश जी या तेजा जी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है कि लोक देवता की श्रेणी में नहीं आता है तो वो है गणेश जी। जिन लोगों ने सी ऑप्शन किया है वो करेक्ट है। बाकी जाम्बोजी, कलाजी और तेजा जी राजस्थान के लोक देवता की श्रेणी में आते हैं। इसी के साथ आज का अपना ये वीडियो भी कंप्लीट हुआ। और अभी तक आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि आपको इसी तरह के राजस्थान जीके के हर टॉपिक पर, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, संस्कृति, समाज और जितने भी जीके में क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे मैं प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूँगा हर टॉपिक पे। तो लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं इसी तरह एक नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।